रात का समय था, अमावस्या की काली रात। आसमान में बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे किसी अनजाने भाई का साया हो। गांव भीमगढ़ अपनी शांति के लिए नहीं बल्कि उस पुरानी हवेली के लिए जाना जाता था जो गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर थी। कहते हैं उस हवेली में 5 आत्माएं पहले से ही बसी है और छठी आत्मा की तलाश अब तक अधूरी है। लोग कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वह वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा भी तो वह पागल हो चुका था। 4 दोस्त रवि, निखिल, सुमित और अंशिका शहर से घूमने गांव आए थे। गांव के एक ढाबे में उन्होंने हवेली की कहानी सुनी। निखिल हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, सब अंधविश्वास है। लेकिन ढाबे वाले ने सिर हिलाया और बोले, बेटा, हवेली की अगर रात के 12 बजे कोई आवाज़ आए तो जवाब मत देना, वरना वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। चारों दोस्तों ने ठान लिया कि वो उस हवेली में रात बिताएंगे, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। रात के 11:15 बजे चारों टॉर्च लेकर पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ठंडी हवा, सूखे पेड़ों की चरमराहट और दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज़ माहौल में डर भर रही थी। जब उन्होंने हवेली का दरवाज़ा खोला तो जोर की करकर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने बहुत समय बाद अंदर कदम रखा हो। हवेली के अंदर की दीवारें टूटी हुई थी, लेकिन हर कमरे में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। दीवार पे लिखा था, जो यहाँ आया उसने मौत को छुआ है। रात के 12 बज चुके थे। सुमित नीचे के कमरे में गया जहाँ उसे कुछ पड़ा हुआ दिखा, एक पुरानी डायरी। उसने जैसे ही उसे उठाया, ऊपर से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। फिर अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। रवि बोला, यह हवा से हुआ होगा, लेकिन जब उसने देखा सारे दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। डायरी एक लड़की मायरा की थी। हम 6 लोग इस हवेली में रहते थे, लेकिन 5 ने मुझे धोखा दिया। मैंने कसम खाई है, मैं तब तक चैन से नहीं रहूँगी जब तक छठा धोखेबाज यहाँ नहीं आएगा। अंशिका की आंखें फैल गई। मतलब वो छठा इंसान कौन था? अचानक निखिल चिल्लाया, नीचे कोई है। सब नीचे भागे, लेकिन वहाँ सिर्फ एक झूलता हुआ पुतला था जिसकी गर्दन से खून टपक रहा था और उस पे लिखा था, एक आ चुका है। अब हवेली में हर कमरे से किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। सुमित की टॉर्च बुझ गई। वह बोला, दोस्तों, टॉर्च चालू नहीं हो रही। अंधेरे में एक महिला की परछाई उसके पीछे दिखी। वह धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर उसके कान के पास फुसफुसाई, तुम छठे हो। अगले ही पल सुमित जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें खुली थी पर सांसें बंद। अब सिर्फ 3 बचे थे। अंशिका को लगा ऊपर से किसी को पुकारते सुना। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। ऊपर दीवार पर एक शीशा था जिसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि मायरा का चेहरा दिख रहा था। मायरा बोली, तुम्हारे खून से ही मेरा श्राप टूटेगा। अंशिका चिल्लाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। नीचे रवि और निखिल को बस खून के बूंदें नीचे गिरती दिखी। रवि ने डायरी फिर खोला। अंदर लिखा था, जो हवेली में छठा कदम रखेगा वही मायरा का अधूरा बदला पूरा करेगा। रवि गिनने लगा, हम 4 हैं, तो छठा कौन? तभी दरवाजे के पीछे से एक और आवाज़ आई, तुम भूल गए, मैं भी हूँ। ढाबे वाला बूढ़ा वहीं खड़ा था। उसकी आंखें लाल जल रही थी और वो बोला, मैं उस हवेली का रखवाला हूँ और आज उसका आखिरी शिकार तुम हो। बिजली कड़कने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगी। एक एक कर सबकी चीखें हवेली में गूंज उठी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह
जब गांव वाले पहुंचे, हवेली फिर शांत थी, लेकिन अंदर दीवार पे लिखा था, अब 6 आत्मा पूरी हो चुकी है। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस हवेली से हंसी की आवाज़ आती है। मायरा हंस रही होती है, क्योंकि अब वो अकेली नहीं है।